आप सभी को राम राम। आज हम विनय पत्रिका के पद संख्या 63 का पाठ करेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। इसमें भी श्री राम से स्तुति की गई है। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। इसमें राग जैत श्री है। मन इतनो ही या तन को परम फलू, सब अंग सुभग बिंदु माधव छवि, तजी स्वभाव अवलोक एक पलू। इसका भावार्थ है, हे मन, इस शरीर का परम फल केवल इतना ही है कि नख से सिख तक सुंदर अंगों वाले श्री बिंदु माधव जी की छवि का पल भर के लिए अपने चंचल स्वभाव को छोड़कर स्थिरता के साथ प्रेम से दर्शन कर। अगला पद देखते हैं जी। तरुण अरुण अम्भोज चरण मृदु, नख दूती हृदय तिमिर हारी, कुलिस केतु जव जलज रेख बर, अंकुश मन गज बसकारी। इसका भावार्थ है, जिनके कोमल चरण नए खिले हुए लाल कमल के समान हैं, नखों की ज्योति हृदय के अज्ञान रूप अंधकार को हरने वाली है, जिन चरणों में वज्र ध्वजा जो और कमल आदि की सुंदर रेखाएं हैं और अंकुश का चिन्ह मन रूपी हाथी को वश में करने वाला है। कनक जटित मणि नुपुर मेखल कटी तट रखती मधुर बानी, तिरबली उदर गंभीर नाभीसर, जहाँ उपजे विरंती ज्ञानी। पैरों में सोने के रत्न जड़ित नुपुर और कमर में तागड़ी मधुर स्वर से बज रही है। पेट पर 3 रेखाएं पड़ी हैं। नाभि सरोवर के समान गहरी है, जहाँ से ब्रह्मा जी सरीखे ज्ञानी उत्पन्न हुए हैं। उर बनमाल अधिक अति शोभित विपर चरण चित, कहें कर से श्याम ताम रस दाम ब्रन, बपु पीत वसन शोभा बरस। हृदय पर वनमाल और उसके बीच में मणियों की चौकी अत्यंत शोभायमान है। भृगु जी के चरण का चिन्ह तो चित्त को खींच लेता है। नीले कमल के फूलों की माला के समान जिनके शरीर का वर्ण है, उस पर पीताम्बर मानो शोभा की वर्षा ही कर रहा है। कर कंकन केयूर मनोहर, देती मोद मुद्रिक न्यारी, गदा कंज दर चारु चक्रधर, नाग सूंड सम भुज चारी। हाथों में मनोहर कंकण और बाजूबंद हैं। अंगूठी निराला ही आनंद दे रही है। हाथी की सूंड सदृश विशाल चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। कंबु ग्रीव छवि शिव चिबुक दविज, अधर अरुण उन्नत नासा, नव राजीव नयन शशि आनन, सेवक सुखद विशद हासा। शंख के समान ग्रीवा सुंदरता की सीमा है। सुंदर ठोडी, दांत, लाल होठ और नुकीली नासिका है। नवीन कमल के सदृश नेत्र, चंद्रमा के समान मुखमंडल और मृदु मुस्कान भक्तों को सुख देने वाली है। रुचिर कपोल श्रवणन कुंडल, सिर मुकुट सुतिलक भाल भ्राजय, ललित भरकुटी सुंदर चितवनी, कच निरखी मधुप अवली लाजय। सुंदर कपोल, कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और भाल पर सुंदर तिलक शोभित हो रहा है। सुंदर कटीली भौहें और मनोहर चितवन है, और जिनके काले केसों को देखकर भौरों की पक्ति भी लज्जित हो रही है। रूपशील गुण खानी दक्ष दिशि, सिंधु सुता रत पद सेवा, जहाँ की कृपा कटाक्ष चाहत शिव, विधि मुनि मनुज दनुज देवा।
रूप शील और गुणों की खानी सिंधु सुता श्री लक्ष्मी जी दक्षिणी भाग में विराजित होकर चरण सेवा कर रही हैं, जिनकी कृपा दृष्टि शिव, ब्रह्मा, मुनि, मनुष्य, दैत्य और देवता सभी चाहते हैं। तुलसीदास भव त्रास मिटै तब, जब मति यही स्वरूप अटकै, नाहिन दीन मलिन हीन सुख, कोटि जन्म भरमी भरमी भटकै। श्री तुलसीदास जी का संसार जनित भय तभी मिट सकता है जब उसकी बुद्धि इस सुंदर छवि में अटक जाए, नहीं तो वह दीन, मलिन और सुखहीन होकर करोड़ों जन्मों तक व्यर्थ ही भटकता फिरेगा। जय श्री सीताराम। कृपया कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें जी। श्री रघुनाथ जी हम सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री सीताराम।